बहुत अच्छी बनी है जी। मेरे तरीके से बिरयानी। हाँ, आखिरी बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है चांद रात है, मतलब अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं जो है बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि कल आप ही और साधन भाई वगैरह आएंगे तो उनके लिए जो है बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग सो रहे हैं, भाई जो है नहा रहा है क्योंकि वो फिर अभी नमाज़ पढ़ेगा। अम्मी माशाल्लाह से आज सो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इंस्टाग्राम पर कि आप जिस तरह की बिरयानी बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो मैंने कहा कि चलो आज बना रही हूँ सुकून से, आराम से, तो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सबको जो है ये वीडियो चाहिए, तो मेरे ख्याल से बहुत दिन गुजर चुके होंगे, लेकिन ईद मुबारक बिलेटेड। तो चलिए जल्दी से आपको बता दूँ कि अब तक मैंने क्या काम किया है। ये गोश्त मैंने जो है ले लिया है और इसको जो है मैं अभी तेल में भूनूंगी और गरम मसाला ऐड करूँगी और फिर गरम मसाला ऐड करके भी थोड़ा सा भूनूंगी। ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, ठीक हो गया। तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 किलो गोश्त है और मैं जो है 5 डिब्बों की बिरयानी बनाने वाली हूँ, ठीक है। हम इन टोटल 5 पीपल हैं जो बिरयानी खाएंगे। 5 डिब्बों की बिरयानी मैं बना रही हूँ। इसको हमने जो है भून लिया है। अब मैं इसमें जो है गरम मसाला ऐड करूँगी। साबुत गरम मसाले में मेरे पास जो है ये गरम मसाला है। इसको उर्दू में मतलब एक बड़ी इलायची है, कुछ काली मिर्चें हैं और इसको क्या कहते हैं, सिनेमन स्टिक कहते हैं। वैसे गुजराती में इसको तज बोलते हैं, बट दैट्स सिनेमन स्टिक मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ में मैं छोटी इलायची भी 2 अदद ऐड कर दूँगी अभी मसाला भूनने में, मतलब मसाला भूनने में नहीं, इसको ऐसे ही भूनने में, ठीक है। देन इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है खुल जाए। फिर इसके बाद मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अच्छा, बिरयानी में जो है अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो मैंने एक पूरा इतना बड़ा लहसुन का जोवा लिया है। और अगर आपको मैं ऐसे नॉर्मली बताऊँ तो ऐसे ना तीन मैंने लिए होंगे, तब जाके वो इतना बना होगा। और लहसुन मैंने थोड़ा सा लिया और हरी मिर्च भी मैंने बहुत सारी ली हैं। हरी मिर्चें आप जिस तरीके की खाते हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। हम लोग जो है ज़रा तीखा और चटपटा खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ऐड की है। और फिर इसको जो है अच्छी तरह आपने भून लेना है। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे 4 से 5 टमाटर। छोटे वाले ले रहे हैं तो 4 से 5, अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 से 3 काफ़ी हैं। ये साइज़ के 3 टमाटर मैं ले रही हूँ और ये वाले ऐड कर दूँगी मैं इसमें। ये टमाटर मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ सारे। एक्चुअली एक हाथ से करना ज़रा मुश्किल है, तो ये आप देख लें, बाकी मैं सारे ऐड कर दूँगी। फिर बारी आएगी हमारे खुले मसाले ऐड करने की। को अच्छे से मैं भून रही हूँ। इन सब मसालों को जो है अच्छे से भूनना है। खुले मसाले ऐड करेंगे और फिर इसको जो है हम गलने रखेंगे। खुले मसाले में हम जो है क्या ऐड करने वाले हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 3 भर के चम्मचे डालूँगी लाल, ठीक है। फिर बाद में अगर कम पड़ी तो मैं और ऐड कर लूँगी, वो मैं फिर बाद में चेक कर लूँगी। बट फिर बता दूँ, हम लोग बहुत तीखा खाते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल खाते हो तो आप फिर अपने हिसाब से इसमें चीनी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर में 1 चम्मच और 1 चम्मच और, ठीक है। ये 2 हमारे टीस्पून में डालूँगी, नॉट टेबल स्पून। एंड देन हल्दी में डालूँगी बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बिरयानी में हल्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि हल्दी जो है जायका ख़राब कर देती है, तो मैं ½ टीस्पून जो है हल्दी डाल रही हूँ, ठीक हो गया जी। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। और फिर मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ मतलब ½ टीस्पून बिरयानी गरम मसाला, जो कि हमारा स्पेशल ख़ास गरम मसाला है, जो कि जायफल, जावित्री, इलायची, तज, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, उन सबको जो है मिला के बनाया गया है पीस के, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको जो है मैं अच्छे से मिला लूँगी और ये गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। सॉरी, नमक ऐड करना भूल गए थे, तो नमक भी हम जो है ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे अभी नमक। फिर बाद में हम चेक करते रहेंगे, नमक कम होगा तो हम और ऐड कर लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा मसाला बनने वाला है। अभी से ही जो है खुशबू फूटना शुरू हो गई है। तो इसको आप गलने रखेंगे। गलने के बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे और बाकी का मामला मैं आपको बताऊंगी। हम तह वाली बिरयानी बना रहे हैं, ठीक हो गया जी।
ओके, तो जब तक ये बिरयानी का मसाला बनता है तब तक मैं किचन समेट लूँ, क्योंकि फिर अम्मी उठेंगी और मुझे बहुत सारी गालियाँ देंगी कि तुमने किचन पूरा फैला के रखा हुआ है। तो किचन समेट लेते हैं तब तक, और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, तो मैंने किचन समेट लिया है, हमारी बिरयानी बन रही है। और अभी मैं जो है, हमारी फजर की अभी हुई है, अभी ईद की नमाज़ में काफ़ी टाइम है ना, तो मैं जो है जब गल जाएगा तो रख दूँगी। फिर उसके बाद चावल जो है हम दोपहर के टाइम डालेंगे, क्योंकि हम सब दोपहर को ही खाने वाले हैं। पर मैंने कहा कि आसानी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारे दूसरे काम होंगे वो करने होंगे, नाश्ता वगैरह। और फिर अम्मी शीर खुरमा बनाएंगी, अगर अम्मी बनाएंगी या फिर अम्मी मुझे ही कहेंगी बनाने के लिए, तो फिर वो भी बनाना होगा। सो यस, अब तक की ये अपडेट है। दिस इज़ हाउ चांद रात वी स्पेंड। तो आपकी कैसे होती है चांद रात, वो भी आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। सो हमारा गोश्त गल चुका है और अब हम इसमें जो है आलू ऐड कर रहे हैं। वैसे मोस्टली नॉर्मल लोग जो है आलू उबाल कर डालते हैं, बट मैं उबाल कर अलग से नहीं डालती। इसी के मसाले में जो है मैं आलू गलाती हूँ, तो आलू से ना बहुत जायकेदार बनते हैं। और हम लोग जो है आलू वाली बिरयानी खाते हैं। तो अगर आप लोग आलू नहीं खाते तो आप लोग ये पार्ट स्किप कर सकते हो। सो मैं जो है इसको आलू डाल के अब आलू को गलने रखूँगी और जो है अपने चावल भिगो दूँगी। ओके, तो दूसरे चूल्हे में मैंने पानी उबालने रखा है। तो माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसमें मैं जो है गरम मसाला थोड़ा ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस सिनेमन स्टिक्स डालूँगी और छोटी इलायची वगैरह डालूँगी। और इसको जो है अभी उबाल आने दूँगी। 5 डिब्बे मैंने लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने 4.5 चम्मच जो है नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें जब उबाल आएगा तो मैं अपने चावल जो है इसमें ऐड कर दूँगी। चावल मैंने जो है सेला लिए हैं। तो ये चावल मैंने डाल लिए हैं। अभी एक कनी रह जाएंगे ना चावल, तो मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हमारी जो है बिरयानी की हम तह लगा लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है मैंने एक तरफ प्याज गोल्डन ब्राउन करके रख दी थी, तो वो पहले मैं एक लेयर उसकी लगाऊंगी। एक मतलब दरमियानी प्याज मैंने ली थी और उसको काट के मैंने लाल कर ली थी। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ी सी जो है खुली मिर्चें छोड़ देंगे, और फिर हम जो है हमारे चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने जो है सारे चावल ऊपर तह लगा लेनी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं जर्दे का रंग। अच्छा, मैं पानी में मिला के नहीं डालती, ऐसे ही जो है ऊपर डायरेक्टली डाल देती हूँ और फिर इसको जो है मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ऐसे आपने करना है इसको। अब आपने जो है बहुत सारा घी गरम करना है, लाइक 5 चम्मच आप ले लें घी को, फ्राई पैन में उसको अच्छे से गरम करें और उसको फिर आपने जो है इसमें ऐड करना है। मैंने जो है लाल प्याज की थी वही वाला घी यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो लाल प्याज की वजह से घी भी पक गया और कच्चा घी नहीं रहेगा। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई सा इशू नहीं है। तो ये गरम गरम तेल आपने सॉरी घी ऐड कर दिया। अरे वाह, और फिर इसको अच्छे से हिला लेना है चावलों को, और फिर हम जो है इसको अब दम पे लगा देंगे। और 10-15 मिनट बाद जब खुशबू फूटेगी बिरयानी की, तो इसका मतलब हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखें। सो इसको जो है मैंने बिल्कुल दम पे लगा दिया है। अच्छे से ढक लेना है कि हवा बाहर ना निकले, और ऊपर मैंने ये पता नहीं जो कूटने का है वो वज़नी चीज़ मैंने रख दिया है। और ये रही मैं फटीचर हाल में और दूसरी तरफ मैं जो है अम्मी का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तो फटाफट से जो है उनको चाय और पराठा दे दूँ विद सम मलाई। तो फिर उसके बाद जब ये बिरयानी रेडी हो जाएगी, अम्मी को नाश्ता दे दूँगी। उस दौरान मैं तैयार हो जाऊँगी और वेट करूँगी हमारे गेस्ट का, जो कि बहुत स्पेशल हैं। हमारी प्यारी मरियम आने वाली है। ओके, सो मैं तकरीबन रेडी हो चुकी हूँ, मैंने बस अपने बाल नहीं बनाए हैं। और यहाँ पर मेरा भाई जो है बिरयानी खा रहा है। अभी उससे पूछते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि हमारे माशाल्लाह जो महान मेहमान हैं ना, वो अब तक आए नहीं हैं। तो हमने कहा कि हम तो भाई खा लें, भूखे प्यासे बैठे हैं उनके इंतज़ार में। सो अभी हम जो है खाना खाएँगे एंड देन उसके बाद फिर वेट करेंगे मेहमानों का, और क्या। और ये मेरा ड्रेस है कुछ लाइक दिस, और ये चूड़ियाँ हैं, और साथ में नेल पेंट है। मेहंदी मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मुझे आप ही ने बोला था कि मैं आके तुझे लगा दूँगी, और देखो क्या था पता ही नहीं है। सो यार, दिस इज़ आई एम।
सो फाइनली दम आ चुका है, सब खाने लगे हैं और ये बिरयानी की कुछ शक्ल है, वेरी नाइस। सो ये हमारी बिरयानी रेडी है और हम खा रहे हैं। वकास हाउस द बिरयानी, गुड बिरयानी गाइस, गुड बिरयानी। और अब अम्मी भी बिरयानी खा रही हैं। अम्मी कैसी बिरयानी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैंने इसकी रेसिपी भी लोगों के साथ शेयर की है। हर चीज़ बहुत अच्छी बनी। सो आप सब भी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी बनी है जी। मेरे तरीके से बिरयानी। हाँ, आखिरी बिरयानी। सो मैं कब से तैयार बैठी हूँ, उनका कब से इंतज़ार कर रही हूँ आप ही लोगों का कि वो लोग जल्दी आएँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं, मतलब पूरा ईद का दिन तकरीबन गुजर चुका है, मतलब पूरी ईद ही गुजर चुकी है। इस दौरान मैंने बैठे बैठे मेहंदी लगा ली, ऐसी कचरा जैसी बट आई लाइक इट। सो देखो ये मामलात होते हैं, आप इंतज़ार करके सूख जाते हो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एहसास ही नहीं होता और वो इंतज़ार करवा रहे होते हैं, आराम से घर में सोए पड़े हुए होते हैं। जब आप कॉल करते हो तो पता चलता है कि वो सो रहे थे, अब उठ के अब वो आएंगे। ऐसे भी मामलात होते हैं। ओके, तो रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे ये लोग आए हैं यहाँ पे। और देखिए मेरी मरियम कितनी प्यारी लग रही है। सो यस, अब हम जो है ईद इंजॉय करेंगे। आप भी अपनों के साथ अब हम जो है करेंगे ईद इंजॉय। आप भी अपने प्यारों के साथ ईद इंजॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दिस इज महबूब कादरी सेइंग अल्लाह टू ऑल। बाय बाय।